न्यूज़ में मुजाहिद बिल्ली आपको खुशामदीद कहता है। यकीनन एक महाज और इशू इस वक्त बहुत बड़ा पाकिस्तान को दरपेश है और वो कश्मीर का है। प्राइम मिनिस्टर इस वक्त वहाँ पर गए हुए हैं और उस इशू के हवाले से पूरा पाकिस्तान की नज़रें जो हैं, सारी दुनिया की नज़रें इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा पे हैं। लेकिन हमारे जो वतन अज़ीज़ है यहाँ पे भी जो मसला है और ख़ास तौर पर ये सवाल उठा कि एक ऐसे वक्त में कि जबकि कश्मीर पर एक पेज पर होना चाहिए अपोजिशन और हुकूमत को, क्या नैब को, वो तो कहते हैं इंडिपेंडेंट है, एग्रेसिवली अपोजिशन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहिए। असद रज़ावी साहब और फरियाल तारपुर साहिबा और ठीक है नून लीग के क़यादत भी गिरफ़्तार हुई और अब हमारे खुर्शीद शाह साहब को गिरफ़्तार किया गया है। और ये बात भी बड़ी दिलचस्प है कि इस वक्त वो दोनों हमारे यानी जो लीडर ऑफ द हाउस थे हाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर थे और लीडर ऑफ द अपोजिशन खुर्शीद शाह साहब थे और इन दोनों ने मिलकर हमारे रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल को जो है वो नैब का सरबराह बनाया था और उनकी सरबराही में ही यानी उनके हुक्म पर ही इन शाह साहब और हाकान अब्बासी साहब की गिरफ्तारी अमल में आई। क्या ये जो एहतसाब कहा जा रहा है हकीकतन वाकई एहतसाबी है? इसमें इंतकाम तो नहीं है, अपोजिशन तो ये कहेगी, लेकिन हुकूमत किस तरह जस्टिफाई करेगी? आज मुझे खुशी है कि स्टूडियो में हमारे लाहौर से आई हैं, तहरीक इंसाफ की बड़ी सीजन रहनुमा हैं, वहाँ की असम्बली की चीफ पार्लियामेंटेरियन हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और सेनेटर ससीप अली जो एक अरसे से आ रही हैं। क्या ख्याल है, पहले मेज़बान से बोला जाता है या फिर अरे पहले अगर मर्द होता तो हम कहते भाई लेडीज़ फर्स्ट, लेकिन यहाँ क्या भाई क्या आज आप फंस गए। आप कहते हैं कि हुकूमत पहले, बिल्कुल तो पहले कहना अपोजिशन पहले बोले हुकूमत। उस्मा साहिबा से चलो भाई ये जो एक मैं कह रहा था कि नैब की जो भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और मैं बराह रास्त इस बात पर आ जाता हूँ कि आपने चले सरकारी अफसरान को पकड़ा, खुर्शीद शाह साहब की गिरफ्तारी क्योंकि उस पर बड़ा रद्द-ए-अमल हो रहा है। एज ए पर्सन भी मैं समझता हूँ कि और लोगों के मैं यानी जो उनके लिए कोई ऐसा अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, कहेंगे जी वज़ीर हरासत है, लेकिन एक शरीफ आदमी समझाते हैं। तो आप ये जो कहते हैं कि जी इन्होंने 500 अरब रुपए का किया तो 103 उनके पर अकाउंट हैं, उनकी इतनी जायदादें हैं, तो बेहतर ये था कि वो जायदादों की तफसील भी होती, उन अकाउंट भी की तफसील भी होती, उनके जो रिश्तेदारों या उनके अहबाब उनके नाम की होती। उन्होंने कारदार मैं आई एम जस्ट हम्बल फुट सोल्जर ऑफ इमरान खान, मेरी बस यही एक पहचान है और अल्लाह ताला हमारे हाथ से कोई अच्छा काम करवा दे, ये दुआ है। आपका सवाल जो है ये बहुत अच्छा सवाल है। बात सारी ये है मुजाहिद साहब कि ये आप सही कह रहे हैं, आयरॉनिकल है कि जिस नैब के चेयरमैन को इन दोनों ने खुद लगाया था और इनकी अपनी वो चॉइस थी, आज उन्हीं नैब के चेयरमैन ने इन दोनों को एहतसाब के कटहरे में वो ला के खड़ा किया है, क्योंकि ये उस इदारे के सरबराह हैं जो अकाउंटेबिलिटी जिनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में शामिल है। अब प्रॉब्लम आप ये कह रहे हैं जी क्यों इस वक्त हो रहा है, देखें मैं क्यों नहीं, मैं ये भी कह रहा हूँ कि लोग ये कहते हैं कि आप पहले पकड़ के अंदर कर देते हैं फिर ट्रायल शुरू करते हैं। साथ में अगर आपने 500 अरब रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, जब भी तो शाह साहब ने तो ये कहा कि अच्छा उसका मुझसे 15% ले लें। मुजाहिद साहब मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि ये दो पार्टीज़ जो थी पावर में रही हैं और बहुत अरसा ये रही हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब एक सिर्फ MNA थे तो इन्होंने 12 कहा था कि आप रिफॉर्म्स की तरफ जाएँ, नैब रिफॉर्म्स, ये जो काला कानून जिसकी आप बातें करते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव हो सकती हैं, लेकिन इन्होंने नहीं किया। अच्छा। क्योंकि इसलिए नहीं किया क्योंकि ये इन्होंने टूथलेस बनाया हुआ था। वो कमर ज़मान आपको पता है, वो तो जस्टिस वो आपके जो अजमत सईद ने कह दिया था आपको कोर्ट में कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये तो वैसी नैब है। तो जब इनको ख़तरा ही कोई नहीं था उस नैब से, उन्होंने कहा जी उस नैब को हम जिधर मर्जी मोड़ तरोड़ लें, वो हमारे से तो बाहर निकल ही नहीं सकती है, इन्होंने जेब में रखा हुआ था। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि पहली दफ़ा नैब एम्पावर्ड हो गई है। ये तो कभी इनके ख्वाबो ख्याल में नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आ जाएंगे, और प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहली बात ये की थी कि हमने इदारों को स्ट्रॉन्ग करना है। अब इदारों में नैब भी शामिल है, अब उनको मिल गई है इंडिपेंडेंट पावर।
इंडिपेंडेंट पावर में जो भी उनकी अथॉरिटी है डिफाइंड इन द लॉ, उसके मुताबिक उनके पास इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस जब आ जाती है तो वो अरेस्ट कर सकते हैं। और उनको ज़रूरी नहीं है कि वो आपको बताएं कि वो क्या उनके पास एविडेंस है, वो रिमांड पे तफ्तीश शुरू हो जाती है उसकी, और वो कोई चीज़ ऐसी नहीं कर रहे जो उनके हद से बाहर हो। अगर ये समझते हैं कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो इनको चाहिए था ये रिफॉर्म कर लेते। इनको इसलिए नहीं ख्वाबो ख्याल में था क्योंकि इन्होंने समझा था कि पाकिस्तान इनकी जागीर है और ये बादशाह बन के इसके ऊपर स्याह करें सफ़ेद करें। अवाम तो कीड़े मकोड़े हैं, उनको अनपढ़ रखा, जाहिल रखा, ताकि वो उनको क्वेश्चन ही ना कर सकें, उनके राइट्स के लिए कोई पूछ ही ना सकें। लेकिन अब हालात मुख्तलिफ हैं। अब आपने सस्ती बलीजों को इसलिए मुश्किल में डाल दिया कि ये सिंध की एक रवायत रखती हैं कि भाई बाहर से मेहमान आया है, अब इसको अगर मैंने उतनी ही तेज़ी से जवाब दिया इतनी नहीं, उज़्मा कारदार साहिबा जो है वो हमारी बहन है, वो ज़ाहिर बात है अपनी पार्टी को करेंगी, उनकी नुमाइंदगी करेंगी, और हम भी तनकीद करेंगे तो पार्टी की उनकी पॉलिसीज़ के हवाले से करेंगे, किसी के ज़ाती शख्सियत पर तो नहीं है। बात यह है कि ये जो नैब है या नैब के पीछे जो कुछ हो रहा है, ये सबको पता चल गया है कि ये वन साइडेड तो आपने किया ना इन दोनों पार्टियों ने, नून लीग ने, बिल्कुल इनका इलेक्टेड तो नहीं है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि इलेक्शन कमीशन में भी अभी जो सिर्फ सदर साहब ने नोटिफिकेशन से 2 मेंबर्स लगा दिए हैं, तो वो भी अपोजिशन और गवर्नमेंट को दोनों को कंसल्टेशन के साथ करना है, और ये बिल्कुल चैलेंज होनी चाहिए ये चीज़। और मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो स्टैंडिंग कमेटी है उसकी मैं चेयरपर्सन भी हूँ सेनेट में, तो इस चीज़ को हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन मेरी कमेटी का डोमेन है कि इस चीज़ को जो है ये नहीं होना चाहिए था। तो नैब के हवाले से अब जो खुर्शीद शाह साहब की आप बात की, मैं कंडेम करती हूँ। मैं आसिफ अली जरदारी साहब, मोहतरमा फरियाल टालपुर साहबा और दूसरे जितने भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे मुस्लिम लीग नून मरम बीबी हैं या मोहतरम नवाज शरीफ साहब हैं, भले वो रवायती हरीफ भी रहे हमारे, लेकिन अपोजिशन में भी हमने एक अच्छा और बड़ा तगड़ा और मुश्किल दौर गुजारा है। ख़ासकर मुशर्रफ वाला अरसा वो तो किसी को भूला नहीं है। और ये स्टूडियो में, इसी स्टूडियो में आकर लड़ाइयाँ होती थी और बहस मुबास होते थे, बड़ा मुश्किल टाइम था वो भी। जनरल ज़िया का एक फ़र्क ये है कि नवाज शरीफ की गिरफ्तारी खुद उनकी हुकूमत के दौर में हुई। बिल्कुल, यानी जब उनकी हुकूमत थी, यानी ये कि तहरीक इंसाफ ने तो नहीं पकड़ा था, केसेस भी ये कहते हैं कि उसी दौर के। तो मैं आप ही की बात को आगे लाते हुए कि ये जो पैसे बता रहे हैं और उस पर मोहतरम खुर्शीद शाह साहब ने ये ठीक कहा कि 15% मुझे दे दे अगर ये इतने हैं। पहली बात ये कि साबितियाँ, सबूत, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर उसको हतमी नतीजे तक पहुँचने से पहले ही कटड़े में खड़ा कर देते हैं। और नामी ग्रामी और बहुत बड़ी शख्सियत, ये नहीं है ज़ा का दौर सबने गुजारा है, जेलें देखिए। आसिफ अली जरदारी साहब ने 11-11 साल यानी बगैर आखिर में भी कोई चीज़ साबित नहीं हो सकी। मोहतरमा साहबा छोटे छोटे बच्चे लेकर जेलों के सामने इंतजार करती थी, ये चीज़ किसी को नहीं भूले। नैब के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अमेंडमेंट्स में तब्दीली लेने के लिए कोशिश बिल्कुल की थी, फरतुल्लाह बाबर साहब, ताजदर साहब सब ने, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने भी उस वक्त जो है फ्लेक्सिबिलिटी वो नहीं दिखाई। ऐसे ही जैसे हमने कहा पनामा का जो भी हो पार्लियामेंट में होना चाहिए, उसमें हमने TRO भी तैयार कर लिए थे। उन्होंने कहा नहीं जाना है वहाँ कोर्ट में, पर हमने देखा कोर्ट्स में जो कुछ हुआ। खैर ये तो तवील एक स्टोरी है। इस वक्त जो सूरत हाल ये है, वन साइडेड ये एहतसाब के नाम पर इंतकाम है और इसको हम कंडेम करते हैं, आखिर में निकलेगा कुछ नहीं। और ये चीज़ ये सारी जो भी बनाई हुई है ये उनके मफरूज़ों पर, यानी मुनसफ भी खुद हैं, गवाह भी खुद हैं, और ये सारी चीज़ PTI की गवर्नमेंट। अब नैब एक आज़ाद इदारा है, तो आप उस पर उस तरीके से डिफेंड न करें, या आपके जो लोग हैं उन पर भी उंगलियां उठ रही हैं, वो भी कटड़े में आकर शामिल हो जाएं, वो भी जेलों के पीछे हो गया। तो उसूल सबके लिए एक दो सेट हैं ब्रेलवी साहब, तो लोग उंगलियां भी उठाएंगे, कंडेम भी करेंगे। और एक इंतशार वाली, आपने कहा कश्मीर का मामला होना तो यही चाहिए था, सबका फोकस हमारा बिल्कुल है, सबका होना और भी ज़्यादा चाहिए था। लेकिन आपने देखा है कि अब चीज़ें इंतशार की खाना, जो दाखिली मसाइल इतने मुझे हुए हैं और इतनी कन्फ्यूजन है, इतनी पोलराइजेशन है कि वो जो यकजहती हकीकतन वो जो होनी चाहिए थी और जिसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे होती है, वक्त की गवर्नमेंट पे होती है,
वो इतना बड़ा कौमी मसला, और उसमें हम देख रहे हैं कि ज़ाती या अनाद है या इंतकाम है, पता नहीं क्या, हमें तो अभी तक समझ में नहीं आ रही। नहीं, एक जो बात है जो मैं शायद ब्रेक के बाद ज़्यादा तफसील से जवाब लूँ कि ये तो वाली बात है ना कि ये कहा जाता है कि जनाब ये सारे जो अपोजिशन के लोग अंदर हो जाते हैं और एहतसाब ब्यूरो या उसके चीफ या इदारा कितने इंडिपेंडेंट हो, वो इनकी इतनी आसानी से या 2-4 हफ्ते रखने के बाद क्यों रिहा कर देता है। सच्ची पलो जो उज़्मा कारज़ार हमारे साथ हैं, लेकिन ज़रा खाली यहीं नहीं रहेंगे, इससे ज़रा आगे भी बढ़कर बात करेंगे कि पीटीआई की हुकूमत को 1 साल हो गया है और अक्सर क्योंकि उज़्मा का सब्जेक्ट भी मईशत रहा है, लोग कहते हैं कि 1 स्टेप फॉरवर्ड है इनकी मईशत। जो आप देखें जो चाहे डॉलर हो, पेट्रोल हो, अफरात ज़र हो, महंगाई हो, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे, मगर ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। इब्तिदा में तो मैंने ये कह दिया था कि भाई उज़्मा कारज़ार हमारे मेहमान हैं, लाहौर में हैं, ऐसे आई हैं, पहली बार हमारे स्टूडियो में आई हैं और इनसे क्या ज़्यादा तो शशि पलूजी से बात करनी चाहिए, सिंध की हैं, ठीक है हमारा ताल्लुक और बात है, लेकिन इनकी यहाँ पर हुकूमत है। और लेकिन एक बात और ये है कि भाई बहरहाल क्रिटिसिज्म जो है, जब अगर नेशनल इशूज़ आएंगे तो हुकूमत ही से सवाल होते हैं। अपोजिशन से क्या सवाल करें, बेचारे थाना कचहरी है, जेल जमानतों में इस चक्करों में पड़े हुए हैं, इस वक्त जो है पूरी फैमिली उनकी सफ़र कर रही है। और इसीलिए मैंने ये ब्रेक से पहले उज़्मा से सवाल किया था। वो एक जरा परसेप्शन है उज़्मा, ये तो नहीं है ना कि इन नून लीग या पीपल्स पार्टी के सारे के ही सारे क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, मैं तो वो करना नहीं चाहता, तो वो करती हैं, करप्ट हैं, शैतान हैं, बस इन्होंने ही कराए। और माशाल्लाह इल्ला माशाल्लाह तमाम फरिश्ते, तमाम साफ़ सुथरे, मिस्टर क्लीन पीटीआई में हैं उज़्मा बीबी। आपके तक तो कह सकता हूँ। जी मुजाहिद साहब, आपने तो एक तो जवाब शशि पलेजो को खुद ही दे दिया था कि ये जितने भी केसेस हैं ये इमरान खान ने तो किए। अच्छा, आपने मेरी पूरी बात में एक ही चीज़ पकड़ी है। पहला पॉइंट है ना, अगर नवाज शरीफ मनी ट्रेल दे देते तो वो आज़ाद थे, ठीक है, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था मैं दे दूंगा, मेरे पास तो हर चीज़ का सबूत है। अब उनको मुजरिम किसने डिक्लेयर किया, इमरान खान ने या आपने या मैंने तो नहीं किया, उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, क्योंकि वो अपनी मनी ट्रेल नहीं दे सके, पब्लिक एक अथॉरिटी के ऑफिस में थे और उनको लाजिम था कि वो बताएं कि एवनफील्ड की प्रॉपर्टीज़ उन्होंने कहाँ से बनाई थी। तो 3 दफ़ा उनको सज़ा हुई। मरियम नवाज़ भी मुजरिम डिक्लेयर हुई हैं, वो इसलिए जेल में बैठी हैं। आपने हमारे मुतल्लिक आप बात करते हैं तो आपने देख लिया जहांगीर तरीन भी नाअहल बैठे हुए, ठीक है, वरना वो गवर्नमेंट में इस वक्त कहीं ना कहीं ज़रूर। फिर हमारे अलीम खान हैं, वो भी बेल पे बाहर हैं इस वक्त। हमारे सिप्तैन हैं, वो भी इस वक्त बेल पे बाहर हैं। तो हमारे लोग भी इस प्रोसेस में शामिल हैं, ये कोई वन साइडेड नहीं है। अब आप मुझे ये बताएं कि इनकी जो JIT बनी थी, उनके होशरबा जो इंकशाफात है, आई होप इन्होंने पढ़ी है, उसमें लिखा था कि 10 साल में जो 2000 अरब का डेवलपमेंट फंड सिंध हुकूमत, इनको बड़ी मोहब्बत है NFC अवार्ड से, इनको सवाल किया था वो नहीं दिया। अभी माशत पे तो हम आए नहीं, मईशत पे हम अभी नहीं आए, अभी हम दूसरा सवाल उसका मैं जवाब दे रही हूं। इसी में वक्त गुजर जाए, मईशत पे सवाल क्योंकि आप तो जब करेंगे तो मैं जवाब दूंगी ना, अभी आपने सवाल ही नहीं मुझसे किया, तो जरा सब्र हौसला करेंगे। तो उसमें से 2000 अरब में से 35% जो है वो जरदारी ग्रुप, ओमनी ग्रुप और ये अपना बैरिया ग्रुप में गया है। और इन्होंने इनका इंस्टीट्यूशनलाइज की इतनी करप्शन कि FIA ने हाथ उठा लिया। जी कोई डिपार्टमेंट हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करता, आप खुदा के लिए और इदारों की मामलत हमें दे, तब हम कहीं जाके तफ्तीश कर सकते हैं। गवर्नमेंट का ऑफिशियल था ये। तो आप इनके स्पीकर के हालात देख लें, जो इनके घर से सारा कुछ बरामद हुआ। तो ये इनके देखें, वाइट कॉलर क्राइम जो है ना, उसको प्रूव करना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए जरदारी साहब हर वक्त निकल आते थे, लेकिन अब इसलिए फंस गए हैं कि वो जो 45 फेक अकाउंट्स हैं उनका तो जवाब देना पड़ेगा। इल्जाम लगा दिया पूरे फालूदे वाले का और पापड़ वाले का तो जवाब देना ही पड़ेगा। साहब यही बात है कि अदालत से बाहर इस तरह की हमारी बहन भाई आकर खुद अदालत जब लगाते हैं तो फिर PTI हमने नहीं बिल्कुल से मैं बिल्कुल कोई अदालत बहुत सारी चीजें ऐसे निकलेंगी कि 10,000 अदालतें या JIT सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, मैंने नहीं बनाई। तो फिर मैं निकाल सकती हूँ।
नायल किया है तरीन साहब को, लेकिन वो हर मीटिंग में आपको बैठे हुए नज़र आएंगे। यहाँ तो हमारे लोग तो जेलों में हैं और जिन पे अभी चीज़ें साबित नहीं हुई हैं, अभी अदालत ने उन पर कोई सज़ा देकर जो है उनको ये नहीं कहा कि ये मुजरिम है, ये इन्वेस्टिगेशन के उसमें आता है। यही तो हमारी सबसे बड़ा जो हमारा एतराज़ ये है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही आप जो है वो पकड़ कर, और जिस तरीके से मिसाल दूंगी फरियाल टालपुर साहिबा का, 12 बजे यानी एक खातून है और एक बहुत बड़ी पार्टी की नुमाइंदगी करती हैं, MP हैं, MNA रही हैं, नाज़मा रही हैं, वो भागी तो नहीं जाती। हमारे लोगों ने अदलिया का हमेशा एहतराम किया है, मुश्किल तरीन हालतों में भले शहादतें सामने रखी हो, हम अदालतों से भागे नहीं हैं। एक इंसान का जहन भी होता है, तो ये मुतवातिर आमरीत के अदवार हैं, उसमें जो भी सबसे ज़्यादा पिसी है कोई पार्टी, वो पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन की जद में है, पीपल्स पार्टी है। अब आए आप कि भाई JIT में ये हुआ, फलाना हुआ। अब जो सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन और सख्त तरीन इल्ज़ाम लगे, वो जिसके लिए MQM के लिए इमरान खान साहब ने कहा 2015 में भी, जिससे अभी वीडियो भी चल रही है, कि मैं मर जाऊंगा, मैं घर बैठ जाऊंगा, मैं MQM से जो है वो नहीं करूंगा, ये इतना बड़ा U-टर्न। और न सिर्फ बैठे हैं, लेकिन MQM उनको अपने टर्म्स पे चला रही है, अपना मैनिफेस्टो अडॉप्ट करवा रही है PTI से, और वो कैबिनेट में हावी है PTI पर भी। ये हालत है, तो PTI के पास उसकी कोई जस्टिफिकेशन, कोई जवाब तक नहीं है। कोर्ट्स को अगर काम करना है तो फिर PTI उनको डिक्टेशन न दे सकती है, न देना चाहिए, नहीं ना TV उस पर आकर, यानी अभी कोर्ट ने प्रूव भी नहीं किया, ये कह देना कि फलाना जो है आगा सराज दुरानी साहब के घर से इतने निकले तो ये मुजरिम है। भाई तफ्तीश हो, सबूत आए, और जो भी प्रोसीजर एक होता है उस हवाले से कानून को वो करना चाहिए ना। वो तो हम भी कहते हैं कि भाई एहतसाब होना चाहिए हर किसी का यकसा, इंतकाम की बू या इंतकाम का चेहरा उसमें नजर नहीं आना चाहिए। और जो कानून को करने देना इल्जाम तराशियां करके, तो आप यानी लग रहा है कि एक एजेंडा लेकर आए हैं, यानी आपको पाकिस्तान के आपके खुद के माशी इदारे कह रहे हैं कि नील बटा नील है। 12 महीनों में PTI कुछ नहीं कर सकी है, महंगाई आसमान को छू रही है, गैस, बिजली, पानी, यानी जो भी आप यूटिलिटी स्टोर तक चले जाए, सवाल करता नहीं ये जीरो पर है। अब क्योंकि उनसे भागना होता है PTI के हमारे भाई बहनों को, तो कहते हैं वो डिटेल्स जो अखबार में आए होते हैं, JIT, ये भाई वकीलों का काम है, ये लोगों का काम है। आप कौन होते हैं? गवाह भी आप बन जाते हैं। अब ये तो मैं कहा ये पोर्टली खोलेंगे तो PTI की अदालत के लिए हमें 10,000 क्विक एक बात का जवाब दे देना, ये जो इन्होंने कहा। देखिए, ये मेरे ख्याल में मेरी बात गौर से इन्होंने सुनी नहीं है। मुजरिम करीब बैठी अगर शायद इनका मेरे ख्याल में कुछ आई डोंट नो। मुजरिम मैंने डिक्लेयर जो किया था अभी, वो नवाज शरीफ को किया था और मरियम नवाज को किया था। इनको मुल्जिम कहा। अच्छा, चलिए भाई, रियायत किया आपने। इनको सुने, देखिए अब इनके जो लीडरान जो सारी आगा सराज दुरानी साहब के लिए भी उन्होंने कहा, मैंने कहा था कि उनके जो और उन्होंने, और मैंने ये नहीं कहा था, साहब का जवाब दे देना आप। देखिए आप मेरी नायल ठप्पा भी लगा हुआ है, मेरी बात गौर से जरा सुना करें ताकि आपको समझ आ जाए करे। अगर मेरे कानों के साथ मसला है तो फिर आपके भी शायद कानों के साथ कह नहीं सकी, लेकिन यू वांटेड टू से, आप कह नहीं सके, आप यही कहना चाह रही थी कि इनके कानों के साथ मसला है। वो आई गॉट इट, आई गॉट योर पॉइंट। नहीं सुनाई मतलब कि यानी पास में बैठी हूं। नहीं इसको मैं आपके लीडरान को मैंने मुजरिम नहीं कहा, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ये नहीं कहा। वो अपना केस प्रूव करें और कोर्ट्स को फेस करें, लेकिन जो कोर्ट की डिसीजन आएगी वो हम सारों को मंजूर है। ये फ्रस्ट्रेशन कारदार साहिबा की सिर्फ नहीं है, PTI का आवे का आवा, आप किसी को भी बता दें, वो आएंगे, आप उनसे कहेंगे ना कि PTI की पॉलिसी क्या है, आप वो कहेंगे कि आगा सराज दुरानी ने ये किया, रावत साहब ने ये किया। अब ऐसे लोगों से हमारा बहस करें, अपने जवाब जो है वो छुए नहीं है, और ये मुजरिम भी बना लिया है। नवाज शरीफ साहब 2 दफा 3 दफा वज़ीर आज़म रह चुके हैं। अब वो हो सकता है आगे जाकर ये सारी सजाएं वो अंडू भी हो जाए। मैं चाह रहा था आप ये कौन होते हैं कि कौमी लोगों को मुजरिम करार फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है कि नहीं आपको? ये फ्रस्ट्रेशन आपके सामने बैठी है। हालत तो मेरे हौसला रखना चाहिए, हुकूमत में है, आप बहस करना चाहिए। आप रिलैक्स करें ना, मैं
तरफ इसलिए चला जाता हूँ, अपने हिस्से के जवाब आप भागे ना, आप फरारियत ना ढूंढे। मैं ब्रेक की तरफ इसलिए चला जाता हूँ कि मैं ये तो अकाउंटेबिलिटी से रहा, माशी मसाइल ज़्यादा सीरियस हैं और वो शहर के हवाले से भी हैं, सूबे के हवाले से भी हैं, मुल्क के हवाले से हैं कि सारे लोग उससे मुतासर हो रहे हैं। वरना ये मुजरिम या मुल्जिम और अगर हम सिर्फ एहतसाब में रहे तो वो बात रह जाएगी जिस पर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि जिसका एक आम आदमी से ताल्लुक़ है। और 1 साल बाद ये हुकूमत से बहरहाल पूछना चाहिए, ये नहीं सिंध हुकूमत से भी पूछा जा सकता है, मगर ये बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। टॉप न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है। अगर एहतसाब के हवाले से गुफ्तगू करते रहे कि मुजरिम कौन मुल्जिम कौन और साबित हुआ, बदकिस्मती हमारे यहाँ कोर्ट का निज़ाम ऐसा है, 10 साल बाद भी लोग रिहा हो जाते हैं, बरसों केस चलते हुए नहीं रहता है। लेकिन एक बात तो है ना उज़मा, जो 1 साल दिया था पहले, कहते हैं किसी गवर्नमेंट के 100 डेज बहुत होते हैं, और खान साहब 2 बातों पर बहुत जोर देते थे कि मैं कर्ज नहीं लूँगा, IMF को नहीं लूँगा। लेकिन जो फिगर्स हैं आपके, जो मतलब अगर आप कहते थे कि 38,000 अरब इन दोनों ने कर्जा डाला, तो पिछले 1 साल में 10,000 अरब का कर्जा आप लोगों ने भी तो चढ़ाया ना। डॉलर भी तो 118 से लेकर 158 पर आ गए ना, पेट्रोल भी तो आगे बढ़ गया ना, यानी महंगाई भी तो 5% से 10% बढ़ गई। मैं कोई उसका मीशत का आदमी नहीं हूँ, GDP भी तो डबल हो गई। उज़मा कारदार साहिबा जी, बहुत अच्छे आपने सवाल किए। बड़ा मुश्किल और चैलेंजिंग इस वक्त हुकूमत के सामने टाइम गुजरा, जो पिछला 1 साल गुजरा। सारे जो फंडामेंटल्स थे इकॉनमी के वो तो ये डिस्ट्रॉय कर गए थे। आप अगर इनसे थोड़ा सा कंपैरिजन से शुरू कर लेते हैं, डॉलर जो हम तकरीबन 35% वो डिवैल्यू किया रुपी। पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत आई थी तो इन्होंने पहले साल में 77% डॉलर डिवैल्यू किया था। हमारी इन्फ्लेशन रेट आपने ख़ुद कहा 10% तक पहुंच गई है। इनके पहले साल में इन्फ्लेशन 20% थी पीपल्स पार्टी के ज़माने में। मुजाहिद साहब, हमने जो इस वक्त इतने मुश्किल फ़ैसले इसलिए लिए क्योंकि मुल्क पूरा सब्सिडी पे चल रहा था, और सब्सिडी जो थी वो कहाँ से पूरी हो रही थी, वो कर्ज़े ले लेके पूरी हो रही थी। तो इंतहा ये थी कि आप भी कर्जे ले रहे हैं? नहीं, देखें ना, आपने जो अपने डेट्स हैं वो पे करने हैं। आपको कर्जा लेना पड़ रहा है अपनी डेट सर्विसिंग के लिए, आपको कर्जा लेना पड़ रहा है अपनी तनख्वाहें देने के लिए, आपको कर्जा लेना पड़ रहा है अपने गर्दिशी कर्जों के लिए, क्योंकि आपकी किटी तो खाली है, आपके पास किटी में कुछ नहीं। आपको पहले भी आने से पहले भी पता था। तो अब हमने जो मुश्किल फैसले लिए हैं, हमने अपना जो करंट अकाउंट डिफिसिट है जो कि 19 अरब रुपए ये साल का हमारा छोड़ के गए थे, वो श्रिंक करके हमने 13 अरब पे हम ले आए। 73% करंट अकाउंट डिफिसिट जो कम किया गया है। हमने अपना टैक्स नेट, सिर्फ 1% लोग पाकिस्तान में टैक्स देते थे, इन्होंने टैक्स का कल्चर पनपने नहीं दिया। हमने 19 लाख लोगों से हम टैक्स जो फाइलर्स हैं वो 25 लाख तक हम ले गए। पिछले महीने का जो हमारा हदफ जो पिछले साल इनका था, वो इन्होंने कलेक्शन की थी 509 अरब, हमने पिछले महीने कलेक्शन की है 580 अरब। तो ये जो टैक्स नेट जो ब्रॉड बेस कर रहे हैं वो हमारा, फिर उसके बाद हमने 100 अरब रुपए। आप एदादो शुमार नहीं, एदादो शुमार की बात नहीं है, अगर ये वो बातें आम हैं, आदमी जो है अच्छा जी, आम आदमी की बात आप सुन लें। देखिए 1 करोड़ घर शायद मुलाजमतें, 50 लाख घर, ये 5 साल का मैंडेट, 1 साल में कितने 5 साल का मंसूबा है मुजाहिद साहब, और शुरू हो चुका है। 6 जगहों पे इफ्तिताह कर चुके हैं प्राइम मिनिस्टर, रिनाला खुर्द है, बहुत इस्लामाबाद है, कई जगहों पे शुरू हो चुका है। 5 साल के ऊपर मुहीत है, ये कोई 1 साल के ऊपर मुहीत नहीं था। 5 साल रहेंगे आप लोग इंशाल्लाह। ये तो इंशाल्लाह बिल्कुल। अगर 5 मौलाना साहब निकल आए, वो तो कह रहे हैं कि अगर 5 साल के बाद आप समझें कि हमने वो टारगेट नहीं अचीव किया, फिर आप हमें पकड़ लें, फिर हमें आप जरूर मैंने इनको। अच्छा, आप देखें, जहां सब्सिडी देने की बहुत अशद जरूरत पड़ी वो थी जो नान बाई थे, उनके गैस के बिल्स हमने बिल्कुल कम कर दिए, ताकि 6 रुपए की रोटी 1.5 अरब की सब्सिडी जो है वो उनको दी गई। लेकिन अगर आपकी कोई आप ये जो गैस और बिजली पे आप पूरे पाकिस्तान को सब्सिडी पे रखेंगे तो दिवालिया हो गया सुई नदन का,
और सुई सदन का दिवालिया होने वाले थे। आपकी बिजली जो थी वो भी उसको रैशनलाइज किया गया है, लेकिन जो निचले केडर्स हैं उनके लिए नहीं ये बढ़ाई गई है। आपका पेट्रोल जैसे ही मौका मिला, पेट्रोल में जैसे ही मौका मिला सितंबर में हमने कीमत थोड़ी कम की पेट्रोल की कि नहीं? आपने आदादोशुमार के पहाड़ खड़े कर दिए। अब जी सॉरी। हाँ, बरेली साहब, हरारत की सूरत हाल ये है कि सवाल आपने उनकी कारकर्दगी का पूछा और ये फिर सवाल जापान, जवाब जर्मनी। मुझे जवाब देने दें, आपने बड़े सख्त इल्जामात लगाए हैं, सुनने का हौसला रखें। देखिए, असेंबली में जब आते हैं मुराद सईद साहब, शेख रशीद और ये फौज जफर मोज, जो टीवी पे बड़े आपको एक्टिव लगेंगे, यकीन करिए। एक तो आकर अली बाबा 40 अब मुझे बात करने दें, मैंने आपको नहीं प्लीज। अब ये कि जब उनसे सवाल करते हैं तो ये शुरू हो जाते हैं कि इन्होंने ये किया, ये, और इतना ब्लड प्रेशर आए और इतना उनकी हालत आया। हालांकि हमारी लीडरशिप जेलों में है, या हौसले तो हमारे ऊपर नीचे होने चाहिए, लेकिन बड़ी फ्रस्ट्रेशन कि ये हो गया वो हो गया। भाई सवाल तो ये है, अभी भी खुद मेरे भी इतने सारे सवाल है, रेलवे से लेकर जो है आपके सिंध बैराज तक और पानी से लेकर एनएफसी तक। एनएफसी का इजरा अभी तक नहीं हुआ, उन्होंने कहा हम आते ही उसका करेंगे। कटौती की गई, जिस सिंध सूबे में अभी हम बैठे हैं, टैक्सेस की बात आई तो सबसे बेहतरीन टैक्स कलेक्शन जो है सूबों में अगर हम कंपेयर करें या इवन फेडरल जो से, तो सिंध की रही है। फिर भी यहाँ साजिशें क्या हो रही है कि एक हाई पावर्ड कमीशन, टैक्स कमीशन या कमीशन बनाएंगे जिसमें जो जिसमें सूबे अच्छा करें, कम से कम एज फार एज सिंध इज कंसर्न्ड वी आर डूइंग अभी जब तक जो हमने किया है, ये फैक्ट्स वगैरह ये भी अखबार के लिए आई, मैं आपको जेन्युइन बता रही हूँ कि इस वक्त तक जो उनके जेन्युइन फैक्ट नहीं है कि नहीं, ये सारी सुनी बात है। सारा दिन एक पर्ची के हाथ में होती है, दूसरी वो आपके देखें मलाइका साहब के साथ होती है, मुराद सईद के पास भी ऐसे ही देखेंगे आप। बात ये है कि यहाँ चीज़ जो है ये रिजल्ट ओरिएंटेड कोई चीज़ नहीं हो रही है। ये मैं कह रही हूँ सारी जोर है एहतसाब के नाम पर, इंतकाम पर। तो ये हो रहा है कि पार्लियामेंट में न वज़ीर आज़म आते हैं न उनके वज़ीर आते हैं, क्योंकि कारकर्दगी हो तो वो आकर बताए ना। अब 18वीं तरमीम के तहत जो चीज़ें होनी थी उस पर कोई भी नहीं हो रहा। सिंध जो सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन में पहले नंबर पे जा रहा है, उन्होंने कहा 1 करोड़ नौकरियां देंगे, वो 0। 1 करोड़ घर बनाएंगे, 0। उन्होंने कहा कि भाई इमदाद कर्जों से वो जा रहे हैं, इनके खुद मुआशी इदारे वो कह रहे हैं कि इमदाद और कर्जों से चीज़ें नहीं चलेंगी, उसमें मुख्तलिफ और भी जो है वो जनरेट करने के लिए आपको मुआशी पॉलिसीज़ पे फोकस करना पड़ेगा। मुआशी पॉलिसीज़ के देने वाले या इवन पॉलिटिकल साइड कवर करने वाले भी वो लोग आ रहे हैं जो न सेनेट में है, न नेशनल असेंबली में है, न उनके मेंबर हैं। वो जो है उनका कोई सियासत से किसी से कुछ भी नहीं, कभी मुशर्रफ के साथ है, कभी वो बालातर होकर, यानी किसी ऐवान का वो हिस्सा नहीं है। गैर सियासी लोग आकर और उनकी मेजॉरिटी बढ़ती जा रही है, उनका फिगर बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ रहिएगा। सेनेटर शशि बलोचियो और उस्मा कारदार के दरमियान जो गुफ्तगू हो रही है, इसमें मुझे ब्रेक लेना तो मुश्किल हो रहा है, लेकिन चलते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद बेरली आपको खुशामदीद करता है। इनको 5 साल देना चाहते हैं या नहीं? आपसे देखें, आप लोगों ने मुद्दत पूरी की, उन्होंने की, अभी इनको पूरा देना। आप 5 साल का हिसाब 1 साल में क्यों ले रहे हैं? बेरली साहब, आपने उनको भी मौका दिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, 5 साल की आपने बात की कि ये जो 5 साल सिविलियन गवर्नमेंट का टेन्योर पूरा करने, ये रवायत भी मुश्किल हालात में, दहशतगर्दी के पहाड़ खड़े थे, हम ऑपरेशन उनके खिलाफ कर रहे थे और मोहतरमा साहबा की शहादत भी थी। उसके बावजूद हमने ये सारी चीज़ें की, लेकिन 5 साल पूरे किए और कोशिश की। हम पे बड़े मलबे भी गिराए गए, यानी शहादतें भी हमारी भी, और ये लोग जो है नर्सरीज भी थी दहशतगर्दों की, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। सारी सिक्योरिटी के हवाले से हमले भी हमारे हो रहे थे और हम ही उनकी आंखों में एक्सट्रीमिज्म के साथ जंग में थे और बाकायदे जंग के माहौल में जंग लड़ रहे थे हम, अपनी जैसे फौजी जवान लड़ रहे थे हम। इसी तरह 5 साल हमने पूरे करके दिए। हमने एक स्मूथ और
ट्रांसपेरेंट वे में एक जो ट्रांसफर ऑफ पावर है वो दूसरी गवर्नमेंट जो आई मुस्लिम लीग नून की, और उसी वजह से ये मुमकिन हो सका कि पीटीआई की गवर्नमेंट, भले कुछ सीटों पे ये बहन भाई बैठे हैं ना, ये गवर्नमेंट हमने कहा सौ बिस्मिल्लाह जमहूरी तरीका यही है कि जिसकी अददी कुछ सीटों पे बैठे बहन भाई पीटीआई के जो मेंबर्स हैं वो अददी लिहाज के से थोड़े बहुत उनकी अक्सरियत है, लेकिन जमहूरी सिस्टम भी यही है, जिसकी अक्सरियत होगी हुकूमत उसकी होगी। तो सौ बिस्मिल्लाह तो आपकी तरफ आ रहे हैं, सिंध की तरफ। अब सुने तो सही ना, अब सुने, लेकिन कारकर्दगी ये होगी, चीजें सारी वन साइडेड होगी, महंगाई का पहाड़ जो है वो गिरा हुआ होगा, जो मैनिफेस्टो में कहा गया उसकी उलट और यूटर्न होगा। तो फिर आप बताएं, मैं या जो है ईसा मूसा खमीसा या हमारी पार्टी या दूसरे लोग आम, हमसे पहले आम लोग, ये क्यों नहीं कहेंगे कि इस गवर्नमेंट को घर जाना चाहिए? जरूर कहेंगे, तो मैंडेट है भाई अगर वो चीज कोई कर ही नहीं रहा, लेकिन हम डीरेल तो नहीं कर रहे, हम कोई धरने लगा के बैठे तो नहीं है, हम पॉलिटिकली उनको बिल्कुल इतना मजबूर करेंगे कि भाई आप लोग अहल नहीं है, आप अपने टारगेट्स पूरा नहीं कर सकते, आप में सियासी बसीरत भी नहीं है, आप जो है किसी चीज में आप अपना ही जो है भानुमती का कुंभा जो है वन साइडेड चीजों में आप जा रहे हैं। आपकी जिस दिन वैसे ही ये 4-5 लोगों की जिनकी ब्लैकमेलिंग में आप रोज आते हैं, ये लोग बैठ जाएंगे, अक्सरियत टूट जाएगी। ये है किस्सा। देखिए, इन्होंने बड़ी अपनी शानदार परफॉर्मेंस की एक पिक्चर पेंट की, तो बात असल में समझ मुझे नहीं आ रही है, शायद आप समझा दें कि भुट्टो साहब के ज़माने में पीपल्स पार्टी एक नेशनल पार्टी थी, ठीक है नहीं, चारों सूबों में उनकी मौजूदगी थी। क्या वजह हो गई कि एक नेशनल पार्टी सिमट के एक सूबे में आके अब आपने एक ऐसा मौजूद छेड़ दिया, इसके लिए अलग प्रोग्राम करना पड़ेगा। हाँ, यही देखें ना, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, जनाजा निकल गया पंजाब में, पता नहीं पंजाब वालों को क्या हुआ कि उन्होंने टोटली रिजेक्ट कर दिया। दूसरे ये नहीं समझ आ रही हमें कि जो जरदारी साहब हैं, उनकी एक शुगर मिल से लेके 25 शुगर मिलें कैसे हो गई, उनके 23 ममालिक में। बात तो हो गई ना। नहीं तो आप फिर फौरी ट्रायल करके उसमें सजा दी जाए। नहीं, देखिए हमारा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। ना हमने सजा देनी है, ना हम इसमें शामिल हैं, हमने सिर्फ इदारों को एम्पावर किया है, इदारे अपना काम कर रहे हैं। अगर वो उनको भले से छोड़ देते हैं तो छोड़ दें, अगर वो समझते हैं कि इनसे इनके पास इनको जवाब देना है। अकाउंटेबिलिटी इसलिए है क्योंकि ये अवाम का पैसा है मुजाहिद साहब, ये टैक्स पेयर का पैसा है। ये वो पैसा है जो इमरान खान कहता है अगर 1 रुपया मेरी ज़ात पे लगे तो मुझे तकलीफ होती है। वो 1 पैसा भी नहीं लेते एक्सचेकर से। ऐसा नहीं ऐसा नहीं, सिर्फ उनके प्रोटोकॉल के जो पैसे हैं वो लेते हैं। गवर्नर हाउस वैसे ही है, ऐवान सदर वैसे ही है, वज़ीर आज़म हाउस वैसे ही है। आप नहीं देखें, आप पीएम सेक्रेटेरिएट एक ऑफिशियल है। मैं बनी गाला की बात कहा था कि हम ये गिरा देंगे, मैं बनी गाला की बात कर रही हूं, ज़ाती तौर पे वो कोई तनख्वाह नहीं लेते हैं। तो इस हमारी हुकूमत ने 50 अरब रुपया बचाया है ये अपने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को कम करके, क्योंकि इनके हमारे पास इनके चीफ मिनिस्टर की तरह 18 बुलेट प्रूफ गाड़ियां नहीं है। हाँ, बिल्कुल है, जिसका हिसाब भी इनको देना पड़ेगा। इनको ये भी बताना पड़ेगा कि इस वक्त हर में 88% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे क्यों हैं, वहां के क्यों बच्चे मर रहे हैं। इनको 90 अरब का तो हिसाब देना पड़ेगा जो फरियाल बीबी को ताजपुर को मिले वहां लड़काना में और वो नजर कहीं नहीं आए लगे हुए। तो इनको ये इल्जाम जब मैं उसे निकलना चाह रहा था, इनको जवाब तो देना पड़ेगा ना, पहले जवाब वाली। और ये हमें ना दे, ये कोर्ट्स को जवाब दें, जो कोर्ट फैसला करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल कोर्ट का तो फेस कर रहे हैं ना। एक ही लाइन पिटीशन इतनी है कि मैं क्या करूं। इन्होंने अपनी कारकर्दगी नहीं बताई, वही कि फरियाल टालपुर ने ये किया, वही पहले वाला जवाब फलानों ने क्या किया, इतनी इसकी शुगर में, जो अभी अदालत ने भी उस पर कुछ नहीं अभी फैसला दिया। ये वही बात है ना, कोर्ट अपनी कोर्ट लगाना। तो ये एक दूसरे के सवाल जवाब होता है। मुझे लगता है मैं भी कई सवाल तो रिपीट नहीं कर रहा, इसीलिए मुझे कैमरे के पीछे कहा जा रहा है कि आपके पास अब इतना ही वक्त है कि आप इन दोनों मोहतरम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन अपनी अपनी पार्टी की बड़ी सीनियर रहनुमा जो मेरे स्टूडियो में आई, और भाई अब डिस्कशन ही हो रहा है ना, एक अच्छी बात ये नहीं। तो मैं हमेशा कहता हूँ तो जमहूरियत का हुस्न है। हाँ, ये है ज़रा सा मेरा ख्याल पास रहता है कि
चलो भाई, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, मैं ना नहीं जी, इनको चाहिए थोड़ा सा ऑपोजिशन बन के रहें, तो हम्बल बर्दाश्त करें और अवाम फिर के वही नहीं मैंडेट चुकोगे को, अवाम के मैंडेट को एक अच्छे आसन तरीके से अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 10-15 साल इंशाल्लाह यही मैंने गलत छेड़ा, मैं तो सिर्फ मुझे कहा जा रहा है कि आप इन दोनों का शुक्रिया अदा करते हुए, जी हाँ, दोनों का शुक्रिया अदा करते हुए डॉन न्यूज़ से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दी है।